स्टूडेंट, बेटा आज की इस वीडियो में हम लोग वर्क एनर्जी थ्योरम पर कुछ न्यूमेरिकल करने वाले हैं, जो न्यूमेरिकल वर्क एनर्जी थ्योरम से हैंडल होगा। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि वर्क एनर्जी जो थ्योरम है उसको हम कैसे अप्लाई करेंगे, उसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है ना। और साथ में वर्क एनर्जी थ्योरम पर जो न्यूमेरिकल बनते हैं, है ना, वो उसमें हमें क्या क्या ध्यान देना होगा जिससे कि आसानी से हम सॉल्व कर सकें। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि वर्क एनर्जी इक्वेशन फॉर अ रिजिड बॉडी, इसका नाम हमने रिजिड बॉडी का नाम लिया है। और आपको पता है कि वर्क एनर्जी जो थ्योरम क्या कहती है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, क्या कहती है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल ऑफ द बॉडी, इसे बोल देंगे चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन डेल्टा डब्ल्यू। ये तो है ना वर्क एनर्जी थ्योरम, तो यही है कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन इन द बॉडी, ये। और वास्तव में अगर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है तो इसका मतलब केवल एक एनर्जी इन्वॉल्व है, वो है काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब अब बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा हम नहीं कर रहे हैं ना, हम बात कर रहे हैं काइनेटिक की, तो मतलब पोटेंशियल चर्चा नहीं हो रही है। इसका मतलब कि एक ऐसी बॉडी जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, पोटेंशियल उसमें नहीं होगी। ये कब पॉसिबल है, जब बॉडी कैसी हो, ये तभी पॉसिबल है जब बॉडी आपकी रिजिड हो। रिजिड का मतलब बॉडी डिफॉर्म नहीं हो रही है। आपको पता है कि बॉडी में पोटेंशियल एनर्जी तभी स्टोर्ड होती है जब वो क्या होती है, जब वो डिफॉर्म हो, जो इलास्टिक हो ना, जब आपने थोड़ा सा डिफॉर्म किया, उसमें डिफॉर्मेशन आ गया, फिर उसमें एनर्जी स्टोर्ड हो गई, फिर आप उसको छोड़ दोगे तो वो अपने आप को रिगेन करेगा विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यस और नो। तो इलास्टिक अगर बॉडी है, अगर बॉडी में क्या है, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कब स्टोर होगी, जब बॉडी में कुछ न कुछ क्या होगा, डिफॉर्मेशन होगा। लेकिन अगर सिर्फ बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी है, इसका ये मतलब मान लेंगे कि बॉडी कैसी है, रिजिड है। कैसी है, रिजिड बॉडी है। तो आप ये कह सकते हो कि फॉर रिजिड बॉडी ये कंसेप्ट किसके लिए आएगा, फॉर द रिजिड बॉडीज, जहां पर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी की चर्चा होगी और वर्क डन की होगी। काइनेटिक इसमें कन्वर्ट होगा वर्क में, वर्क इसमें कन्वर्ट होगा काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। मतलब तीसरा कोई एनर्जी वहाँ इन्वॉल्व नहीं है, मतलब तीसरा में क्या है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर है नहीं है। ठीक है ना। इस बात को आप समझ, इसलिए बार बार क्या लिखे हम लोग, रिजिड बॉडी लिखा हमने। ठीक है ना। तो क्या है कि ये तो आपने समझ लिया कि वर्क एनर्जी थ्योरम। अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, इसका एप्लीकेशन वाला पार्ट कैसे देखेंगे, या इसका इक्वेशन, यही तो आपका वर्क एनर्जी इक्वेशन है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू टोटल वर्क डन। तो इसमें हम एग्जांपल देखेंगे, ध्यान देना। ये आपके पास एक रफ सरफेस है, ये आपके पास एक रफ, जिसका फ्रिक्शन कोफिशिएंट है म्यू। म्यू का मतलब इसका अपना क्या है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट है, इसके अंदर कितना ज़्यादा फ्रिक्शन है वो म्यू बताता है। ठीक है। एक बॉडी है, उस बॉडी को आपने यहाँ पर कंसिडर कर लिया, इस बॉडी का मास m है, ऐसा आपने मान लिया। इस बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है वो है v1। इट मीन्स कि इस बॉडी के पास पहले से ही वेलोसिटी है। इसका ये मतलब हुआ कि इस बॉडी के पास पहले से ही काइनेटिक एनर्जी है, जिसे बोलेंगे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। बॉडी के पास अपनी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर इनिशियल वेलोसिटी है तब तो बॉडी के पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी, और अगर मान लो बॉडी क्या है, रेस्ट में है, तो बॉडी के पास क्या होगी, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। लेकिन इस केस में हमने मान लो v1 मान लिया कि बॉडी के पास कुछ वेलोसिटी पहले से ही है, इसलिए बॉडी के पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मानी जाएगी। अच्छा, इसके बाद हमने इस बॉडी पर हमने एक फोर्स भी लगा दिया F, इसे बोलेंगे F एक्सटर्नल। हमने एक फोर्स लगा दिया।
अब इस फोर्स लगा दिया, तो ये फोर्स लगाने के बाद बॉडी में क्या होगा, वर्क होगा, क्योंकि फोर्स लगेगा तो वर्क होगा 100% है। मान लीजिए बॉडी में डिस्प्लेसमेंट यहाँ तक आया, ये बॉडी मान लो यहाँ तक आ गई, ठीक है ना। अब बताइए फोर्स कहाँ से कहाँ लगा, मान लो ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पर तक फोर्स लगा रहा और यहाँ तक वर्क हुआ, और ये डिस्प्लेसमेंट जो हुआ हमने 2 पॉइंट के बीच में हमने लिया एस लिया, और ये बॉडी जो आपकी है इसका भी मास एम ही रहेगा। ये बॉडी जो आपकी पहले ये बॉडी है ये रिजिड है, इसका मतलब ये बॉडी डिफॉर्म नहीं होगी, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होने वाली है। जो भी यहाँ वर्क होगा वो किस में कन्वर्ट होगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो, तो वो चीज़ आप लेके चलोगे। पोटेंशियल का हमें जिक्र ही नहीं करना है, ठीक। अच्छा आपको बताओ, इस बॉडी पर लगने वाला एक और फोर्स है, कौन सा, वो है फ्रिक्शन फोर्स, जो बॉडी पर लग रहा है, लेकिन कहाँ लग रहा है, वो बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, और बॉडी में डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ हो रहा है, ए से बी हो रहा है, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई कहे कि व्हाट इज़ द फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉडी, अगर आपसे क्वेश्चन क्या पूछता है कि बॉडी की जो फाइनल वेलोसिटी है बी पॉइंट पर वो क्या होगी, ये निकालना है, तो क्वेश्चन आपका हमेशा ऐसे ही बनेगा। और मैं आपको बताता हूँ एक इंडिकेशन होता है कि हम वर्क एनर्जी थ्योरम कब अप्लाई करेंगे। हम वर्क एनर्जी थ्योरम तब अप्लाई करेंगे जब क्वेश्चन में वेलोसिटी का जिक्र किया होगी, व्हाट इज़ द वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी। अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपका ब्रेन वहाँ क्लिक करना चाहिए कि लगता है कि वर्क एनर्जी थ्योरम से हम इसको हैंडल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लू है आपको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो आपने कहा कि एक, ठीक है। अब यहाँ पे ए और बी, अच्छा वर्क एनर्जी जब इक्वेशन लगाते हो या थ्योरम बनाते हो तो आपको 2 पॉइंट तो करना पड़ेगा कंसीडर, ए और बी, क्योंकि बी पॉइंट पे ही निकालनी है वेलोसिटी, 2 पॉइंट के बीच में ही लगाएंगे हम वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम जो लगाएंगे उससे जो इक्वेशन बनेगा उसका नाम होगा वर्क एनर्जी इक्वेशन होगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से हम शुरू करते। सबसे पहले क्या करेंगे कि जितनी भी काइनेटिक एनर्जी होगी सारी काइनेटिक एनर्जी को हम ऐड कर लेंगे। काइनेटिक एनर्जी मतलब क्या हुआ कि बॉडी के पास क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है, होगा सर बिल्कुल है। कितना है वो, 1/2 mv1²। सबसे पहले उसकी जो भी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी वो यहाँ लिखेंगे, क्या है 1/2 mv1²। ये बॉडी की इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, अगर रहेगी तो लिखेंगे और नहीं होगी, मान लीजिए बॉडी किस में है, रेस्ट में है, तो यहाँ 0 लिख देंगे। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, कोई प्रॉब्लम की बात तो नहीं है। अब बताओ बॉडी पर लगने वाले जो फोर्सेस हैं वो बॉडी पर वर्क कर रहे हैं तो वो भी तो एनर्जी होगी ना। तो बताइए इस बॉडी पर सबसे पहला फोर्स कौन लेंगे, एफ एक्सटर्नल। क्या इस एफ एक्सटर्नल ने बॉडी पर वर्क किया, कहोगे सर यस किया। कितना किया, एफ एक्सटर्नल इंटू एस, क्योंकि बॉडी पर ये जो एक्सटर्नल फोर्स है वो कहाँ से कहाँ लग रहा है, पूरा का पूरा ए से बी तक कंटिन्यू लग रहा है, तो ये पूरा का पूरा वर्क भी करे, कितना करेगा, एफ एक्सटर्नल इंटू एस, ये वर्क करेगा, ठीक है ना। अच्छा तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो यहाँ पर अब बताइए इसके एफ एक्सटर्नल का जो वर्क है वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा, तो कहोगे सर कि पॉजिटिव होगा। क्यों, क्योंकि जिस डायरेक्शन में क्या लगा हुआ है, एफ एक्सटर्नल लगा हुआ है, उसी में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो यहाँ पर उस वर्क को जोड़ेंगे, इसके वर्क को इसमें ऐड करेंगे, तो आप देखोगे प्लस क्या है, एफ एक्सटर्नल इंटू एस, दिस इज द वर्क डन। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी में ये वर्क आपका ऐड हुआ। क्या ए से लेके बी तक बॉडी पर कोई और फोर्स लग रहा है, जितने फोर्सेस लगेंगे बॉडी पर ना वो सारे के सारे वर्क करने वाले हैं। तो कहोगे सर फ्रिक्शन लग रहा है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्रिक्शन कहाँ लग रहा है, लेफ्ट साइड में, डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है, राइट साइड में। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द फ्रिक्शन, तो एफ आर इंटू एस होगा, लेकिन नेगेटिव में होगा। क्यों, क्योंकि ये वर्क आपका नेगेटिव है, फ्रिक्शन कहाँ है, लेफ्ट में है, डिस्प्लेसमेंट कहाँ, राइट में है। तो फोर्स तो यहाँ भी लग रहा है बट वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा। तो माइनस एफ आर इंटू एस लिख लिया आपने। क्या इस बॉडी पर कोई और फोर्स काम कर रहा है, नहीं। तो सारे के सारे वर्क को, सारे के सारे फोर्स के थ्रू जो वर्क हुआ उसको भी आपने लिख करके काइनेटिक इनिशियल में जोड़ दिया। सिंपल सी पहली कंडीशन हो गई। इसके बाद फाइनल जो वेलोसिटी है पार्टिकल की, फाइनल जो वेलोसिटी है, यानी पार्टिकल के पास जो फाइनल काइनेटिक एनर्जी है उसको इक्वेट करेंगे इससे, यानी 1/2 mv1²।
v2 स्क्वायर। याद रखिएगा आप लोग कि सारे के सारे इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड ऑल द वर्क्स फ्रॉम ए टू बी सबको हम ऐड करेंगे और इसको किसके साथ इक्वेट करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के साथ इक्वेट करेंगे जो बॉडी के पास होगी फाइनली जो होगी। तो ये हो गया तुम्हारा वर्क एनर्जी इक्वेशन हो गया। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ये आपका वर्क डन है जो बॉडी पर फोर्स लगा है। वर्क आपका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही डायरेक्शन में होंगे तो वर्क आपका पॉजिटिव होगा, और जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट में होंगे तो वर्क क्या होगा, आपका नेगेटिव होगा। आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो। इसके बाद सारे के सारे इस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और ऑल द वर्क्स इसको किससे इक्वेट करेंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी से इक्वेट करेंगे और आपका बिल्कुल रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है बेटा जी, आई थिंक मेरी बात आप समझ में क्या बोल रहा हूँ, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। अब क्या है कि हमने जो है कि यहाँ पर अगर इस फार्मूले को बनाया जाए तो आप यहाँ लिख सकते हो क्या, देखो ध्यान से। हो गए सर कि पहले क्या लिखेंगे, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ द बॉडी ये लिख दिया, प्लस क्या लिखेंगे, प्लस करेंगे। अब लिखेंगे वर्क डन बाई फोर्स, बाई फोर्सेस, जो भी फोर्सेस हैं वर्क डन बाई फोर्सेस एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। इसको हमने पॉजिटिव क्यों लिया, इसको हमने पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि ये वर्क क्या है, ये जो वर्क डन है ना आपका, ये जो आपका वर्क डन है बाय द फोर्स एक्टिंग इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे। और फिर और कौन सा वर्क आएगा, ऐसा भी वर्क आ सकता है जिस वर्क से, ऐसा भी फोर्स आ सकता है जो क्या करे, वर्क निगेटिव करे। तो यहाँ लिखोगे वर्क डन बाय द फोर्सेस, ठीक है ना, एक्टिंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ क्या है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। ये हो गया तुम्हारा। ये जो वर्क आएगा वो किस में आएगा बेटा जी, ये वर्क आपका नेगेटिव में आएगा। तो वर्क आपका पॉजिटिव में भी आ सकता है, नेगेटिव में भी आ सकता है। सारे वर्क को साथ में ऐड करते हैं, ऐड मतलब जहाँ जहाँ ऐड होगा ऐड करेंगे, जो नेगेटिव में आएगा नेगेटिव कर देंगे, और इसको इक्वेट कर देंगे किससे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रिजिड बॉडी। और ये बड़ा इसको क्या करेंगे, इक्वेट कर देंगे। ये आपका पूरा का पूरा एक इक्वेशन बना, जिसे बोलते हैं वर्क एनर्जी इक्वेशन। जैसे ये क्वेश्चंस आते रहेंगे आप उसको सॉल्व करते रहो। आई थिंक मेरी बात आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये अगर आपको याद रहेगा तो बड़ी आसानी से आप प्रॉब्लम हैंडल कर सकते हो। मैं कुछ एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा बेटा जी। अब इस प्रॉब्लम को करना आपको बेटा जी, मान लो एक बॉडी है एम की जो कि रेस्ट में है, इसको हम यहाँ से रिलीज करते हैं, रेस्ट में है तो रिलीज करेंगे, और ये बॉडी क्या है, नीचे की तरफ फॉल करेगी और आकर के सरफेस को जब ये हिट करेगी तो जिस टाइम पर वो हिट करेगी उस टाइम पर बॉडी की वेलोसिटी क्या होगी। तो क्वेश्चन क्या आ गया, फाइंड द स्पीड, फाइंड द स्पीड व्हेन बॉडी हिट्स द ग्राउंड। बॉडी क्या करेगी, जब ग्राउंड को हिट करेगी उस टाइम उसकी स्पीड क्या होगी। तो अच्छा, साथ में ये भी दिया हुआ है कि जब बॉडी नीचे की तरफ क्या करती है, फॉल करती है, तो यहाँ पर एयर प्रेजेंट है, यहाँ क्या प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है, और एयर का जो रेजिस्टेंस है वो भी लग रहा है, मतलब एयर फोर्स
भी बॉडी पर लग रहा है तो एयर फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। ऐसा भी क्वेश्चन कहा गया है कि कहाँ लगा है, बोलो जी। जो एयर फोर्स है, कौन सा फोर्स, एयर फोर्स है, वो बॉडी पर कहाँ लग रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। इसको भी उसने मेंशन कर दिया है। तो आपको स्पीड चाहिए, ठीक है ना। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो। अब अगर हम यहाँ पर सोल्यूशन की बात करें तो देखो हम सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या करोगे, क्योंकि आपको फाइनल स्पीड पूछा हुआ तो इसका मतलब 100% क्या लगाना पड़ेगा आपको, वर्क एनर्जी इक्वेशन। तो कहाँ से कहाँ तक, इनिशियल पॉइंट यहाँ दिया है और फाइनल पॉइंट यहाँ दिया है ना। तो यहाँ लिखोगे सोल्यूशन में, ठीक है ना, वर्क एनर्जी इक्वेशन, है ना, किसके बीच में, बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, है ना, लगा दिया। ठीक, तो शुरू करते हैं। चलो, आप कहोगे सर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो इनिशियल काइनेटिक इसकी 0 है, यहाँ 0 लिख दिया, ठीक है ना। अब बताइए इस बॉडी को नीचे की तरफ कौन सा फोर्स लेके आ रहा है, वो mg लेके आ रहा है। mg इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। अब कितनी हाइट लेके नीचे आया, h हाइट तक, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, h हुआ। तो mg जो फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो निगेटिव वर्क कर रहा है कि पॉजिटिव वर्क कर रहा है, कहोगे सर कि पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि mg कहाँ है, नीचे की तरफ एक्ट हुआ है। और कितनी हाइट नीचे गिरा, h हाइट। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी, कहोगे सर प्लस में आएगा mgh, ये वर्क हो गया, ठीक है। अब बताओ इनिशियल से लेके फाइनल के बीच में क्या एयर रेजिस्टेंस है कि नहीं, आपको कुछ है, ये कहेंगे एयर फोर्स बाय द एयर FA है। तो क्या ये भी वर्क कर रहा है, आपको सर बिल्कुल कर रहा है। कितना डिस्प्लेसमेंट हो, यहाँ से यहाँ तक h डिस्प्लेसमेंट है। ये वाला फोर्स कहाँ लगा है, ऊपर की तरफ। तो इस फोर्स के थ्रू जो वर्क होगा वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, तो कहोगे सर नेगेटिव होगा, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन क्या है, जस्ट अपोजिट है। तो कहोगे सर माइनस फोर्स बाई एयर इंटू h, ये हो गया तुम्हारा, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। क्या और कोई फोर्स इस बॉडी पे लगा हुआ है, कहोगे सर बिल्कुल नहीं लगा हुआ है। तो कहोगे सर इसको किससे इक्वेट कर देंगे, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, 1/2 mv²। वी दिया ना आपका यहाँ, या तो रेस्ट में v दिया हुआ बस। अब यहाँ से क्या करेंगे, हमें v निकालना है, वट इज द वैल्यू ऑफ v, 2 से मल्टीप्लाई करो तो जाएगा 2mgh, ये 2 से मल्टीप्लाई किया ना, -2FAH हो गया। क्या बचेगा, mv², m से डिवाइड करके रूट ले लो तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो 2mgh। ये जो m है इस पर भी आएगा और इस पर भी आएगा, क्योंकि पता है कि जब आएगा दोनों साथ पे आएगा ना, अपॉन m कर दिया और प्लस 2FA/h अपॉन m कर दिया। ये v करेंगे तो हो जाएगा रूट में, तो v इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट, m से m कट गया तो आ जाएगा तुम्हारा mgh। ये प्लस नहीं आएगा, माइनस आएगा, बीच में आपका ये माइनस होगा, ठीक है ना। माइनस क्या आ जाएगा तुम्हारा बेटा जी, नहीं m से m कटेगा ना, सॉरी क्या होगा बेटा जी, m से m कटेगा, यहाँ पर हमने 1 मिनट, इस जगह तुम्हारा 2mgh अपॉन m, तो m से m कटेगा तो यहाँ क्या बच जाएगा तुम्हारा, इधर आपका बच जाएगा 2gh माइनस 2FA/h अपॉन m, बस ये आपकी हो गई फाइनल वेलोसिटी। अब इसको सब वैल्यू दिए होगे, सॉल्व करोगे, लेकिन आपको मेन था, आपको क्या लगाना, वर्क एनर्जी इक्वेशन लगाने आपको आना चाहिए। आई थिंक आप यहाँ लगा करके आपने फाइनल वेलोसिटी निकाल दी, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं, वो और भी क्वेश्चन अच्छा होगा, देखते हैं हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। रीड करते हैं इसको। कंपेरियम क्वेश्चन आपका, रिजिड ब्लॉक ऑफ मास m मूव्स एट रेस्ट, सॉरी मूव्स एट स्पीड v, मतलब इस ब्लॉक m का जो स्पीड है इनिशियल कितना आपका v स्पीड है, ठीक है, ये v स्पीड से मूव कर रहा है। एन आइडियल स्प्रिंग, आइडियल का मतलब ये मासलेस है, स्प्रिंग का अपना कोई मास नहीं है। बाई अ स्प्रिंग, अच्छा, आइडियल स्प्रिंग ऑफ फोर्स कांस्टेंट के एज सोन इन द फिगर। इस स्प्रिंग का अपना फोर्स कांस्टेंट क्या है, के है, जिसे हमने आपको बताया था ना कि हाउ कैन फाइंड आउट द वर्क डन
या पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग। उसमें क्या आया था कि आपका फोर्स कांस्टेंट होता है, ये बताता है कि स्प्रिंग कितनी सॉफ्ट है कि कितनी हार्ड है, ठीक है ना। इस सॉफ्ट और हार्ड के बारे में बताता है। फाइंड द मैक्सिमम डिस्टेंस टू विच द स्प्रिंग विल कंप्रेस्ड बाय द ब्लॉक। ये ब्लॉक v वेलोसिटी इसके पास पहले से है, ये आगे बढ़ेगा, सरफेस आपका स्मूथ है, कोई फ्रिक्शन वगैरह नहीं है। ये ब्लॉक जाकर के इसको हिट करेगा, जब हिट करेगा तो ब्लॉक इस स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा, कंप्रेस करेगा। कंप्रेस करते करते एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि स्प्रिंग का कंप्रेशन रुक जाएगा। स्प्रिंग का कंप्रेशन, क्योंकि स्प्रिंग भी क्या करेगी, ब्लॉक पर कंटिन्यूअस फोर्स कहाँ लगाएगी, अपोजिट फोर्स लगाएगी, ठीक है। तो करते करते यहाँ पर मान लो ब्लॉक रुक जाएगा। अगर ब्लॉक जहाँ पर रुक गया, जब ब्लॉक रुकेगा तभी तो कंप्रेशन होगा मैक्सिमम। भाई ब्लॉक जब तक स्पीड जब तक डोमिनेंट रहेगी तब तक इसे कंप्रेस करती रहेगी, कंप्रेस करती रहेगी, और जब तक कंप्रेस करती रहेगी तब तक स्प्रिंग आपका अंदर जाता रहेगा, अंदर जाता रहेगा, जाता रहेगा, जाता रहेगा। जब स्प्रिंग जहाँ पर रुक जाएगा, इसका मतलब अब उसके बाद स्प्रिंग में कोई कंप्रेशन नहीं होगा। और आपको पता है स्प्रिंग जब रुकेगी, जब स्प्रिंग में कंप्रेशन रुकेगा तो इस ब्लॉक की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसको दबाते दबाते जैसे ही स्प्रिंग अब दबाना जब बंद हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लो स्प्रिंग यहाँ पर आई, यहाँ पर आकर के मतलब यहाँ पर स्प्रिंग आकर के रुक गई, स्प्रिंग का दबना बंद हो गया, कंप्रेस होना बंद हो गया। यही तो कहलाएगा यहाँ से लेकर के स्प्रिंग यहाँ तक क्या हो गया, दिस इज नोन एज ए मैक्सिमम कंप्रेशन। इसे क्या बोलेंगे, दिस इज नोन एज ए मैक्सिमम कंप्रेशन। मान लो यहाँ से प्रेस कंप्रेस हुआ, यहाँ तक आने के बाद जब स्प्रिंग रुक जाएगी, इसका मतलब ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ क्या होगी, यहाँ पर जब ब्लॉक आएगा तो ब्लॉक की वेलोसिटी यहाँ पर फाइनली क्या होगी बोलो जी, हो जाएगी जीरो। जब इस ब्लॉक की वेलोसिटी फाइनली जीरो होगी तभी कंप्रेशन मैक्सिमम माना जाएगा। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बस इस पॉइंट को आप मान लो ए, इसको क्या मान लो बी। ए और बी के बीच में क्या लगा दो, वर्क एनर्जी इक्वेशन लगा दो, आंसर आपका आ जाएगा, ठीक है ना। एक्स भी निकाल सकते हो। शुरू करते हैं सोल्यूशन, देखो कैसे होगा इसका। आपसे पूछा है कि मैक्सिमम कंप्रेशन, तो बोलो बेटा जी, आई थिंक मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। शुरू करते हैं, बताओ वर्क एनर्जी अप्लाइंग, वर्क एनर्जी इक्वेशन, ठीक। तो सबसे पहले क्या लगाएंगे, इसके पास क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो आपको अगर सर यहाँ देखिएगा 1/2 mv², इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। अभी तक तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। जैसे ये ब्लॉक इसके साथ हिट करेगा तो ये ब्लॉक क्या करेगा, स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा। जब स्प्रिंग कंप्रेस करेगी होगी तो स्प्रिंग ब्लॉक पर कहाँ फोर्स लगाएगी, लेफ्ट साइड लगाएगी। जब ये स्प्रिंग क्या होगी, कंप्रेस होगी। तो अगर स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है तो स्प्रिंग के अंदर क्या स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। क्या स्टोर हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी। भाई स्प्रिंग पे वर्क हो रहा है, ब्लॉक स्प्रिंग पर वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसको कंप्रेस करने में। यस, जितना वर्क ब्लॉक स्प्रिंग पे करेगा उतना ही वर्क स्प्रिंग ब्लॉक पे करेगी, पहली बात। तो आपने कहा कि भाई आपने पढ़ा हुआ है कि स्प्रिंग अगर कितना कंप्रेस हो गई एक्स, इसमें जो कितना वर्क होगा, व्हाट इज द वर्क डन ऑन द स्प्रिंग। तो वर्क डन जो होगा, वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग कितना होगा बेटा जी, वर्क डन ऑन द स्प्रिंग कितना होता है, 1/2 kx² होता है, सिंपल सी बात। तो इस ब्लॉक ने स्प्रिंग को x कंप्रेस किया तो इस ब्लॉक ने कितना वर्क किया, 1/2 kx वर्क किया। यही एनर्जी इसमें स्टोर हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो अब बताइए, क्या ब्लॉक जब स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा है तो स्प्रिंग भी तो ब्लॉक पे काम कर रही है ना, लगातार फोर्स कहाँ लगा रही है, अपोजिट फोर्स लगा रही कि अपोजिट फोर्स लगा रही किस पर, ब्लॉक पर। हमें ब्लॉक को देखना है, स्प्रिंग को देखना ही नहीं है। तो ब्लॉक पर कौन कौन सा वर्क हो रहा है उसको चेक करना होता है। तो ब्लॉक के पास तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आएगी। ब्लॉक जब इस स्प्रिंग को हिट किया तो इस स्प्रिंग ने ब्लॉक पर काम किया, कितना काम किया, वो 1/2x² के बराबर ही काम करे, क्योंकि ब्लॉक ने स्प्रिंग पर कितना काम किया, 1/2 kx² किया। तो स्प्रिंग ने ब्लॉक पर कितना किया, इतना ही करेगी। जितना ब्लॉक स्प्रिंग पे करेगा उतना स्प्रिंग ब्लॉक पे करेगी। तो हमें स्प्रिंग के काम, हमें ब्लॉक पर कितना काम हुआ उससे मतलब है। तो आपने कहा कि ब्लॉक ने जब हिट किया तो स्प्रिंग ने ब्लॉक पर कितना काम किया, 1/2x², 1/2 kx², हमेशा स्प्रिंग का वर्क होगा ये। तो आप क्या करोगे, कहोगे भाई ए से लेके बी तक जाने में
ठीक है ना, बीच में तो कोई वर्क नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ से लेके यहाँ तक वर्क हुआ, तो ये वर्क कितना हुआ 1/2 kx² हुआ। तो ये होगा प्लस में कि माइनस में? तो क्वेश्चन होगा माइनस में। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग का फोर्स कहाँ है? स्प्रिंग का फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा कहाँ होता है? अपोजिट है। और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? राइट साइड में है। तो बताइए व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक? तो -1/2 kx²। ठीक है ना। बच्चे कहते हैं सर कि ए से लेके बी तक तो वर्क नहीं हो रहा, वर्क तो इतना इसके बीच में ही हो रहा है। कितनों भी पार्ट में वर्क हो, ए और बी के किसी भी हिस्से में कहीं भी वर्क हो उसको उठा लेंगे। जरूरी नहीं है कि ए से लेके बी तक ही वर्क पूरा का पूरा काउंट किया जाएगा, नहीं, रास्ते में बीच में भी कहीं वर्क हुआ थोड़ा बहुत उसको भी उठा लेंगे। तो यहाँ ए से लेके बी तक ये छोटे से पार्ट में वर्क हुआ कि नहीं हुआ, ब्लॉक पे वर्क हुआ कि नहीं? यस हुआ। कितना हुआ? 1/2 kx² हुआ। पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ? नेगेटिव हुआ। क्यों? क्योंकि स्प्रिंग, इस ब्लॉक पर लगने वाला फोर्स स्प्रिंग के थ्रू कहाँ है? लेफ्ट साइड में है। और इसको किससे इक्वेट कर देंगे? फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितनी है स्प्रिंग की? 0 है, सिंपल 0 कर देंगे। हमें निकालना है एक्स क्या है? एक्स इज द मैक्सिमम कंप्रेशन, क्योंकि यहाँ पर ब्लॉक रुक गया, रुकने का मतलब एक कौन सा कंप्रेशन है तुम्हारा? मैक्सिमम है। तो ट्रांसफर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? देखो 1/2 mv² इज इक्वल टू 1/2 kx² हो जाएगा। यहाँ से 1/2 कट जाएगा, तो यहाँ से x कितना आ जाएगा जी? x इज वॉट? अंडर रूट बोलो जी, mv² हो जाएगा अपॉन, सिंपल अपॉन k कर देते हैं, के आ जाएगा नीचे। तो ऐसा बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर कितना आ गया? x इक्वल टू कितना आ गया? x इक्वल टू आ गया तुम्हारा अंडर रूट m/k और इंटू वी कर सकते हैं। v² को बाहर भी नहीं, ये आपका आ गया मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इस तरीके से आपको वेलोसिटी भी पूछ सकता है, कंप्रेशन पूछ सकता है स्प्रिंग के केस में लेकर के। आई थिंक मेरी बात आप समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। मैं अगले क्वेश्चन पे आता हूँ, एक क्वेश्चन और कराऊंगा फिर आगे बढ़ूंगा। अब यहाँ देखो कहा गया है क्या है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट। ठीक है ना, ये इसको रेस्ट से हम रिलीज करते हैं, तो इसकी जो वेलोसिटी क्या होगी? इनिशियल क्या होगी? 0 होगी। ठीक है। फ्रॉम अ हाइट h अबव द लाइट पैन अटैच्ड बाय अ वर्टिकल स्प्रिंग। यहाँ एक पैन अटैच है जो कि लाइट है, इसका अपना कोई वेट नहीं है। ठीक है ना, इसलिए वेट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला ये। और इसका फोर्स कांस्टेंट क्या है? k है। माउंटेड ऑन अ फ्लोर शोन इन द फिगर, फाइंड द मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग ऑफ द ब्लॉक। पक्का है कि ये ब्लॉक जब यहाँ पर क्या, ये ब्लॉक यहाँ से चलेगा, यहाँ गिरेगा आकर के, जब ये गिरेगा तो इसे कंप्रेस करेगा, करते करते एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका कंप्रेशन हो जाएगा मैक्सिमम। मान लो यहाँ पर आ गया ऐसे ब्लॉक, तो जब कंप्रेशन मैक्सिमम होगा उस टाइम वेलोसिटी क्या हो जाएगी मेरी? 0। पक्का है कि मतलब इस ब्लॉक की जो फाइनल स्पीड भी क्या हो गई? 0 हो गई। और ये जो कंप्रेशन है ये क्या हो जाएगा? ये दिस इज द मैक्सिमम। जब कंप्रेशन आपका मैक्सिमम होगा तभी ब्लॉक की फाइनल स्पीड क्या होगी? 0 होगी। इसका मतलब अब कंप्रेस नहीं होगा, ये अभी आपने डिस्कस किया है। ठीक है ना। तो अब बताओ इस ब्लॉक को, अब ये पॉइंट क्या लिया आपने? ये पॉइंट ले लिया आपने ए, और ये पॉइंट आपने ले लिया बी। ए और बी के बीच में क्या लगा देते हैं? वर्क एनर्जी इक्वेशन। ठीक है ना। सोल्यूशन करते हैं, और हमें क्या चाहिए? हमें एक्स निकालना है। ठीक है ना। तो वर्टिकली ले लिया हमने। तो अगर आपको एक्स निकालना तो आप क्या करोगे? कहोगे सर फर्स्ट वी कैलकुलेट द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्या है? 1/, तो यहाँ लिखोगे अप्लाइंग वर्क एनर्जी इक्वेशन बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में लगाएंगे। तो पहले क्या लिखेंगे इसकी? सबसे पहले क्या लिखेंगे? इनिशियल काइनेटिक। क्या लिखेंगे? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? वो 0 होगी। ठीक है ना। प्लस कौन कौन से अब फोर्सेस लग रहे हैं इस पर? फोर्स लग रहा है mg। क्या लग रहा है जी? एक ग्रेविटी आपका mg। तो mg कहाँ से कहाँ तक लग रहा है? कि बॉडी यहाँ तक आ रही है, तो mg तो यहाँ से लेके पूरा a से लेके b तक लगेगा ना। वो अलग बात है कि बीच में स्प्रिंग भी ब्लॉक को अपोज करेगी, तो अपोज करने दो, लेकिन mg तो रहेगा, mg थोड़ी हटेगा। तो mg का वर्क, बच्चे क्या करते हैं, mg का वर्क बस यहाँ से लेके यहाँ तक लगाते हैं, यहीं तक mg काम कर रहा है। नहीं, बॉडी पर mg जो है, mg जो ग्रेविटी जो है वो a से लेके पूरा b तक काम कर रही है। तो mg का वर्क कहाँ से कहाँ तक होगा? ए से लेके बी तक पूरा का, जब तक कंप्रेशन होता रहेगा तब तक mg तो काम ही कर रहा है। स्प्रिंग हो चाहे ना हो mg तो लगता ही रहेगा।
तो कितना होगा, वर्क डन बाय द ग्रेविटी क्या होगा, प्लस में होगा कि माइनस में होगा, प्लस में होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहाँ, नीचे की तरफ। ये कितना डिस्प्लेसमेंट है, h है, और ये कितना x है, तो h प्लस x डिस्प्लेसमेंट तक आपका mg लग रहा है, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे यहाँ पर, mg कहाँ कहाँ तक, h प्लस x तक एक्ट हो रहा है, ठीक है ना। अब देखो बॉडी जब ए से लेके बी तक आई तो पूरा का पूरा mg तो काम किया, ठीक है, यहाँ भी mg काम किया, यहाँ भी mg काम किया, लेकिन बीच में आपका स्प्रिंग भी काम कर, बीच में क्या है, स्प्रिंग का वर्क भी काउंट करना होगा। व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक, यहाँ से स्टार्ट होगा। स्प्रिंग का वर्क कहाँ से कहाँ स्टार्ट होगा बेटा जी, स्प्रिंग का वर्क यहाँ से लेकर यहाँ तक का स्टार्ट होगा। तो स्प्रिंग कितना वर्क करेगा, 1/2 kx², क्योंकि जो स्प्रिंग है वो ब्लॉक पर फोर्स कहाँ लगा रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है ऐसे, ये आपका स्प्रिंग फोर्स है। और ब्लॉक में डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, x आ रहा है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द स्प्रिंग ऑन द ब्लॉक, क्या होगा, माइनस व्हाट, 1/2 kx² इज इक्वल टू 0, है कि नहीं बेटा जी। और आपको चाहिए क्या, मैक्सिमम कंप्रेशन। तो आप देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर x यहाँ भी आ गया, x यहाँ भी आ गया, तो आप mgh प्लस mgx इज इक्वल टू 1/2 kx²। 1/2 इज इक्वल टू क्यों करेंगे, ऐसे ही कर लेते हैं यहाँ पर, -1/2 kx² इज इक्वल टू 0। तो अब 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो सब में, अगर सब में एलसीएम लेंगे तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, और ये एलसीएम लोगों 2 यहाँ चला जाएगा, राइट साइड में 0 कर देगा। तो ये जगह तुम्हारा 2mgh प्लस 2mgx है ना, माइनस क्या हो जाएगा, kx² इज इक्वल टू 0, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई हुआ ना, एलसीएम लिया 2 सब में ना, यहाँ 2/2 है ही, तो 2 से मल्टीप्लाई हुआ, 2 चला गया 0 के पास, क्योंकि राइट साइड मल्टीप्लाई कर दिया। आई थिंक मेरी बात समझ गए। अच्छा, अब देखो क्या हो जाएगा, अगर k से सब में डिवाइड कर दो, क्योंकि ये बन जाएगा तुम्हारा क्वाड्रेटिक बन जाएगा, क्योंकि x आपका वेरिएबल है, तो x² आएगा, सिंपल यहाँ x आ गया, तो ये बन जाएगा क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर स्लिप यहाँ से पहले k हटाएंगे, पहले सबको कर दो प्लस, सब में हमने क्या कर दिया, नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया, तो हो गया तुम्हारा कितना सिंपल, kx² हो गया, है ना। अब प्लस नहीं, -2mgx हो गया, है ना, और -2mgh हो गया, और इज इक्वल टू 0। k से डिवाइड कर दो, तो x² इज -2mg/k इंटू x, और -2mgh/k इज इक्वल टू 1। देखो ये बन गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इन x बन गया। क्या होता है क्वाड्रेटिक, ax² होता है प्लस bx होता है प्लस c इज इक्वल टू 0 होता है, ये भी बन गया क्वाड्रेटिक। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ से x निकाल सकते हो कैसे, x इज इक्वल टू क्या होगा, -b होगा, तो -b में क्या आएगा, b आपका ये बनेगा ना b, तो जगह तुम्हारा सिंपल क्या आ जाएगा, 2mg/k, प्लस माइनस करेंगे, सिंपल इसमें प्लस लेंगे, क्या लेंगे, सिंपल इसमें प्लस लेंगे। प्लस क्यों लेंगे, क्योंकि कंप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा ना, x के नेगेटिव होने का क्या सेंस हुआ, तो हमेशा क्या लेंगे, इसको पॉजिटिव लेंगे। तो यह जगह तुम्हारा पॉजिटिव अंडर रूट क्या होगा, b² - 4ac, b² क्या होगा, 4m² g²/k², b² माइनस है ना 4ac, तो a कितना है 1 है, c कितना है, तो आपको कोई प्लस हो जाएगा 4ac को c, ये पूरा का पूरा c हो जाएगा 8mgh/ सिंपल k अपॉन 2 इंटू a, सिंपल 2 आ जाएगा, ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा। अब सारी वैल्यू आपको दी होगी, तो आप यहाँ रख के इसको सॉल्व कर लोगे, सिंप्लीफाई कर लोगे। ये क्वेश्चन मैंने आपको इसलिए डिस्कस किया क्योंकि आपको कम से कम इतना पता हो जाए कि हाउ कैन अप्लाई द वर्क एनर्जी इक्वेशन। मैक्सिमम कंप्रेशन निकालना है, मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है, या तो वेलोसिटी निकालनी है, तो यहाँ से क्या सिंपली आप निकाल सकते हो। और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, इसको नोट करना। देखो ये क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लेना, आप अपनी ट्राई करना, है ना, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप इसको ट्राई करना सॉल्व करने का। आई थिंक मेरी बात आप समझ पाए मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोग सॉल्व करना अपने मन से, फिर मुझे बताना। तो इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट होगा तो हमसे डिस्कस करेगा। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। ऐसे और भी कॉन्सेप्ट हैं, हम 1 बाय 1 कर डिस्कस करेंगे। आई थिंक आज की वीडियो आपको हेल्प करेगी कि हाउ कैन अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम। थैंक यू।